स्टॉक मार्केट मॉर्निंग स्कैन। आज की तारीख है 10 अगस्त और सुबह के तकरीबन 7:32 हुए जाते हैं। मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल की वीडियो हम नाइट वाली जो वीडियो थी स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो पेश नहीं कर पाए, तो उसकी रिप्लेसमेंट मैं आपको मॉर्निंग सेशन के अंदर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक में। देखिएगा निफ्टी बैंक में कल हुआ क्या। निफ्टी बैंक कल नीचे की तरफ गया और 12 साढ़े 12 बजे तक तो ऐसा लगा कि आज बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढहने वाला है। फिर 1 से 1.5 घंटे का पोज आया निफ्टी बैंक में और वहाँ से एक अच्छी खासी पुल बैक निफ्टी बैंक के शेयर्स में मिली, और जहाँ पर कि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक कल सबसे ज़्यादा कमजोरी के साथ इंडेक्स को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो उठते हुए नजर आए। और एक शॉर्ट कवरिंग रैली में निफ्टी ने तो देखिएगा बाजी मार ली तेजी की, लेकिन निफ्टी बैंक अपने आप को प्लस में नहीं लेके आ पाया। अब आज का आउटलुक हमें क्या लगता है। सबसे पहली बात निफ्टी बैंक के ऊपर आज के आउटलुक के बारे में मुद्दे की बात यह कि आज है क्रेडिट पॉलिसी की अनाउंसमेंट। देखिएगा क्रेडिट पॉलिसी में होगा क्या। क्रेडिट पॉलिसी में मोर और लेस आप एक चीज मान के चल रहे हैं कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो अभी ऐसा तो नहीं है कि जो आरबीआई का कंफर्टेबल लेवल है 4%, उस पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं तक हमें ऐसा लग रहा है कि शायद पोज रहेगा, स्टेटस को रहेगा। लेकिन इसमें मेरा एक इफ और बट है। देखिएगा आने वाले समय के अंदर आप देख रहे हैं कि आज से 7-8 महीने के बाद हम एक जनरल इलेक्शन में जाने वाले हैं, और वहाँ पर महंगाई एक मुद्दा जो है प्रमुख रूप से हो सकता है। तो उसको अगर थोड़ा सा फोकस करें और गवर्नमेंट कि जो मेंबर्स हैं, क्योंकि एमपीसी में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी, तो वहाँ पर हो सकता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा जो दबाव देखा जा रहा है वो इतनी जल्दी से ईज हो नहीं रही है, और यूएस के अंदर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा मामूली सा 20 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2 या 0.25 तक हो सकता है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि थोड़ा सा जो है बढ़ सकता है। उसका रीज़न ये कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड देखिएगा राइस की शॉर्टेज है, या जो फूड आइटम्स हैं वो उनके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अगर वेजिटेबल्स में देखें, और आजकल टमाटर जो है वो चर्चा में है, तो उस तरीके से देखें तो फूड इन्फ्लेशन भी जो है अपनी चरम सीमा पे, जिस तरीके से बारिश का जो सीजन है उसको अगर हम देखें, और उसके अलावा एक रिस्क और बना हुआ है कि कहीं ये जो फूड इन्फ्लेशन है थोड़ा सा लंबा ना चले। तो अगर उसको थोड़ा सा आरबीआई की पॉलिसी में जगह मिली, और क्योंकि गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी उसके अपने इलेक्शन पर्पसेस के लिए, तो हो सकता है कि आपको 20 से 25 बेसिस पॉइंट की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का चांस हो सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर सेकंड इंसिडेंस होता है, तो फिर देखिएगा बाजार इसको बड़ा नेगेटिव लेगा, और क्योंकि बैंक उस परिस्थिति के अंदर बैकफुट पे आ सकते हैं। और रीज़न ये कि आज एफएनओ की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो बड़े प्लेयर जीरो हीरो कॉल के माध्यम से बाजार को बहुत अच्छी तरीके से नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटस को होगा तो हमारा बाजार पे आउटलुक जो है वो न्यूट्रल रहने वाला है। नीचे की तरफ अगर हम ध्यान रखें तो बाजार जहां पर अभी बंद हुए उसी के आसपास अगर फिबोनाची की जो पीवट पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो निकल कर कहां पर आता है, वो निकल कर आता है 44,800 के करीब। तो ये 44,800 देखिएगा, वैसे तो मैं बहुत दिनों से ही आपके साथ बात कर रहा हूँ ये कि 44,800 एक अहम लेवल है। तो अगर 44,800 के नीचे बाजार जाता है तो आप एक नेगेटिव टेरिटरी में बाजार को जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर 20 से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है, अगर इफ एनी, अगर अभी देखिए संभावना नहीं है, तो बाजार जो है यहाँ से 500 से 700 पॉइंट तक का डिप भी दे सकता है। ये उसी परिस्थिति में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। स्टेटस को की स्थिति में भी चांसेस ऐसे हैं, क्योंकि 2 दिनों से जो अभी हम बाजार को देख रहे हैं तो एक रेंज में चल रहा है, और कल जिस तरीके से हमें लग रहा है कि एक वाटर टेस्टिंग बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग करके देखी थी, तो हो सकता है कि आपको 44,500 भी आज नजर आ सकता है, और वो टूट भी सकता है। और हीरो जीरो कॉल के अंदर
जो है आपको देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 45,300 तक के लेवल हैं, बट मुझे नहीं लगता कि शायद वो जो है टूट पाएंगे। बहुत सारे जो व्यूअर्स उनको लगेगा कि भाई कल दोपहर में एक अच्छी रैली हुई थी तो उसका फॉलो अप आ जाएगा, मैं थोड़ा सा उससे इत्तेफाक रखता हूँ। और रीज़न ये है कि जब आप 9 दिन की या 26 दिन की मूविंग एवरेजेस देखते हैं तो उसी के आसपास जाके बाजार ने क्लोज लिया है, तो ये एक अहम रेजिस्टेंस का जो है काम करेगा। इसके बाद भी अगर हम चार्ट के ऊपर भी देखें तो 45,300 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता है। तो मुझे लगता है कि बाजार अभी 45,100 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है। उसके बाद ये 200 पॉइंट की और आगे तक की जो रेंज है ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, और ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो जो लोग पहले से बायर हैं पिछले 10-15 दिनों में, तो वो वहाँ से निकलने की चेष्टा करेंगे। तो मुझे चांसेस जो लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2-3 दिन के अंदर एक हल्का सा पुल बैक आया है नीचे, जो पिछले हफ्ते पिछले एक्सपायरी पर जो लो बने थे, बाजार वहाँ तक भी जा सकता है। और मेरा व्यू यही है कि आप वेट एंड वॉच रखिएगा। क्रेडिट पॉलिसी जब तक आएगी तब तक तो ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा, एक रेंज में घूमता रहेगा बाजार। लेकिन उसके बाद जो क्रेडिट पॉलिसी में जो चीज़ मुख्य मुद्दे आएंगे उनको आपने ध्यान से सुनना है। और सबसे खास बात रहेगा कि जीडीपी के पे क्या फोरकास्ट है। अगर जीडीपी का फोरकास्ट अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो फिर थोड़ा सी चिंता आपको देखनी चाहिए बाजार में। और एफआईआईज लगातार नेट सेलर रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात भी करें तो डाउ जोन्स ने परसों के सेशन में पुल बैक कर लिया था अच्छी गिरावट के बाद, लेकिन कल दोबारा से 0.54% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और नेस्डेक का जो इंडेक्स है वो भी 1.17% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। S&P 500 भी 0.7% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। कल यूरोप के सारे बाजार अच्छी तेजी में थे, लेकिन वो उससे पहले दिन तकरीबन 1% की कमजोरी सभी बाजारों में थी। अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी जो है अभी संकेत दे रहा है 19597। अब देखिएगा सोशल मीडिया पे या जो डिजिटल मीडिया उसमें क्या बोलते हैं कि जी ये पोज है, मतलब म्यूटेड शुरुआत है। वो क्या करते हैं कि जो कल का मूव है उसको नहीं देखते। कल का मूव माइनस हो चुका है गिफ्ट निफ्टी में तकरीबन 60 पॉइंट का, और उसके बाद आज 15 पॉइंट और हुआ है। तो कल के प्राइस से 75 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर हम इंडिकेट करें तो नेगेटिव शुरुआत है। जनरली टीवी चैनल्स पर क्या होता है, वो कल का मूव तो देखते नहीं है, कल कितना बढ़ा या रात तक, और उसके बाद जो आज जब सुबह खुलता है तो उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो कल के मूव को और आज के मूव को कोरिलेट करिए। तो कल का 60 पॉइंट और आज का 15 पॉइंट, तो तकरीबन 75 पॉइंट नीचे भी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निकाई जापान का बाजार जो है लगभग फ्लैट है। उसके अलावा कोरिया के बाजार कल अच्छे तेज थे, आज वो 0.44% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा ताइवान, हैंगसेंग और ये दोनों बाजार जो है तकरीबन हैंगसेंग 0.6% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है और ताइवान 1.35, जबकि सेट जकार्ता और शंघाई की जो बाजार है वो फ्लैट टू पॉजिटिव है, और सेट कंपोजिट थोड़ा सा पॉजिटिव 0.65। अगर हम बात करें भाई ब्रेंट क्रूड, तो ब्रेंट क्रूड $87 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। और डॉलर इंडेक्स भी 102 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे डॉलर की मजबूती को बयां कर रहा है। कल की जो डाउ जोन्स के अंदर जो गिरावट आई उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक मजबूती देखने के लिए मिली। तो ये भी सारी चीजें इंडिया के बाजार को ऊपर की तरफ कैप करते हुए नजर आ रही हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक सब कल तेजी में थे, ये सब कमजोर थे। एचडीएफसी बैंक कमजोर था, आईसीआई बैंक था, लेकिन पुल बैक कर लिया एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसी बैंक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपने निफ्टी बैंक में कमजोरी देखी। निफ्टी 50 के अंदर अगर बात करें तो 19,632 के ऊपर इसने क्लोज दिया, 61 पॉइंट। कल का लो देखेंगे तो लो से एक अच्छी रिकवरी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है उससे आप देखिएगा क्या रैली हुई है। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग थी जो इंट्राडे में मान के बैठे थे भाई बाजार जा रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर आज बाजार नीचे की तरफ गया तो आज शाम को रिकवर नहीं कर पाएगा, इस बात की मुझे चांसेस लगते हैं। आज का सेशन वोलेटाइल होगा, अगर बाजार गिर गया ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से नीचे आने के संकेत हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर जो चार्ट पैटर्न है वो निफ्टी के सामने थोड़े से बैंक निफ्टी के सामने थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं। और चार्ट पैटर्न भी, हालांकि जो लेवल्स थे मैंने आपको बोला था 19,630 के ऊपर क्लोज देता है तो चेंज हो सकता है, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर क्लोज दिया है, तो क्योंकि मात्र 2 पॉइंट है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी में जो भी चीज़ होगी वो बैंक निफ्टी के दम पर होगी। अगर बैंक निफ्टी ने अगर परफॉर्म किया तो निफ्टी आज थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, स्लाइटली बेटर। और वहाँ पर फिर क्योंकि जो दायरे हैं वो 700-720 तक के बनते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें लगता है कि एक सेलिंग आ जाएगी अगर वहाँ भी जाता है तो, और चांसेस थोड़े से कम है।
कल रिलायंस में मजबूती थी, आईटीसी में मजबूती थी, जेएसडब्ल्यू स्टील में, टाटा मोटर, महिंद्रा में, और कमजोरी कल थी आईसीआई बैंक में, बजाज फाइनेंस में, डिवीज लैब में, एचयूएल में और मारुति सुजुकी में। और अगर हम कंपेयर करें एडवांस डिक्लाइन, तो एडवांस डिक्लाइन की बड़ी मजेदार थी, बुल्स के साथ जो है काम कर रही थी। कल एफआईज ने भी काफी दिनों के बाद खरीदारी की, लेकिन डीआईज ने सेल कर दिया। मुझे लगता है कल की स्ट्रेटेजी ये रही होगी, एफआईज ने पहले सुबह माल बेचा और अपनी जो ऑप्शंस थी उनका प्रीमियम कैश किया, जो भी उनका प्रॉफिट थी। उसके बाद डीआईज ने भी सेलिंग शुरू कर दी, तो एफआईज ने क्या किया, अपना माल खरीद कर वापसी किया और शायद कॉल्स के अंदर अपनी पोजीशन बना ली, क्योंकि वो ऑप्शन चेन के डेटा से अभी हमें समझ में आ रहा है एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स फिर बेचे और टोटल महीने के इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग 2505 करोड़। और आज देखिए कि बड़ा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो डिप था इसमें ऑप्शंस का सारा गेम था। आज 12,400 करोड़ की सेलिंग की है एफआईज ने। तो जो एफआईज ने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में 1,20,000 करोड़ के आसपास की बाइंग ऑप्शंस की पड़ी हुई है, वो शायद एक इंडिकेट कर रही है कि बाजार एक बड़ा मूव देगा। उसके बाद आज भी एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे और 6,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग उनकी बरकरार है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो थोड़ा सा आज आपको असमंजस नज़र आएगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग की वजह से भी। और 19,000 जो 600 लेवल है वहाँ पे पुट राइटिंग अभी भी हुई, मतलब बाजार के पुल बैक करने के बाद भी कॉल राइटर्स अनवाइंड करते नजर आए 1,11,818, यानी कि जो 600 पे जिन्होंने मंदी कर रही थी वो सब ट्रैप हो गए और उन्होंने भाई कहा आज अपनी पोजीशन काट के चलते हैं। तो निफ्टी में थोड़े से मजबूती के संकेत हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने पुल बैक भी किया, तो भी आप देखेंगे पुट राइटर्स ने अनवाइंड कर ली पोजीशंस 44,800 में, 44,900 में और 45,000 की पुट में अनवाइंडिंग कर ली। जबकि ऐसा नीचे से पुल बैक आता है तो अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि राइटिंग होनी चाहिए, तो वो राइटिंग नहीं हुई बल्कि अनवाइंडिंग होगी। ये संकेत दे रहा है कि निफ्टी बैंक कमजोर है। और इस पुल बैक के बाद भी कॉल राइटर ने अंदर की जो पोजीशन थी वो स्केयर ऑफ नहीं करी बल्कि कॉल राइटिंग करते रहे। ये जो संकेत दे रहा है, तो निफ्टी बैंक के जो संकेत हैं वो ऑप्शन चेन के भी वीकनेस वाले हैं। और इसके साथ आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।